हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। लास्ट क्लास में हमने व्हाट इज कंबशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन पढ़े थे, जिसमें हमने स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। द फर्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। देखिए, पहली कंडीशन यही है कंबशन की कि कंबस्टिबल जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो फायर कैच कर लेते हैं इजीली उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे कि क्लोथ, वुड, पेपर, फ्यूल्स, ये सारे एग्जांपल है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो सिर्फ बर्न होते हैं, ना कि वो सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ बर्निंग इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, बट वो सपोर्ट नहीं कर सकती है बर्निंग को। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए कि फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है कि जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। कंबशन को टेक प्लेस करने के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है या एयर वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, इसीलिए उसे सपोर्टर ऑफ कंबशंस भी कहते हैं। फ्यूल जो है वो अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो हीट है वो लिबरेट होती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट है तो वो रिजल्ट करती है इनकम्प्लीट कंबशन में और वो फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, फ्यूल जो है वो अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो फॉर्म करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीट जो है वो लिबरेट होगी। देखिए, इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप किसी क्लोज रूम में ना सोए जहां पर जो कोल फायर है वो बर्न कर रही हो, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो फॉर्म होगा, क्योंकि वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए गैस, और अगर वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाती है और वो कॉज करती है आपके लंग प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ कंबशन इज मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर या काइंडलिंग टेम्परेचर या फ्लैश पॉइंट। देखिए, एक मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को फायर कैच करने के लिए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर या काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। देखिए, बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस है जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी कि वो रूम टेम्परेचर में भी फायर कैच कर लेते हैं, जैसे कि सोडियम, वाइट फॉस्फोरस, ये है। ठीक है, अब जो सोडियम और वाइट फॉस्फोरस है हम इसे वाटर या केरोसिन में क्यों रखते हैं? ताकि वो प्रिवेंट हो जाए, सोडियम जो है, सोडियम और पोटेशियम जो है वो प्रिवेंट हो जाए, वो रिएक्ट ना करे एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट ना करे। देखिए, सर्टेन सब्सटेंसेस जो है उनकी हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, जैसे कि रेड फॉस्फोरस जो है उसका हाई इग्निशन टेम्परेचर है और कितनी डिग्री है उसका 260 डिग्री सेल्सियस, और उसे हम बॉटल में स्टोर करके रखते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पहले तो बर्न होते हैं लेकिन फिर बर्न करना स्टॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका टेम्परेचर है वो नीचे गिर चुका होता है उनके इग्निशन टेम्परेचर से। नेक्स्ट इज फायर कंट्रोल। देखिए, अगर आपको फायर इनिशिएट करनी है या मेंटेन करनी है तो आपको 3 रिक्वायरमेंट्स जो है, ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, उनको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट इज एयर। एयर में आपको ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होगी जो सपोर्टर है कंबशन की। सेकेंड इज फ्यूल, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस, एंड थर्ड इज कि टू ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जिसमें आपको जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लाना होगा। ठीक है, द एक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द फायर और रिड्यूसिंग द एरिया ओवर विच द फायर एग्जिस्ट इज कॉल्ड फायर कंट्रोल। देखिए, वो एक्ट जिसमें हम फायर को कंट्रोल करते हैं, बुझाते हैं या उसको
कम करते हैं, जिस एरिया में वो फैली हुई होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फायर कंट्रोल। जो जर्नली जो फायर कंट्रोल है वो अचीव करते हैं कि हम वाटर जो है वो डाल दें ताकि जो हीट है वो रिमूव हो जाए और रिड्यूस हो जाए ऑक्सीजन कंटेंट एटमॉस्फेयर में इमीडिएटली। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, जिसकी वजह से जो हम फायर को रिड्यूस कर सकते हैं, जो प्रोड्यूस हो रही है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बर्न होने से, इवन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से भी। Fire extinguisher is a portable device that consists a cylindrical pressure vessel containing a agent which can be discharged to the extinguished fire। देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कंसिस्ट करता है एक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिलअप होती है और वो हमें यूज और फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं ताकि हम फायर को बुझा सके। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वर्क करती है एज अ एक्सटिंग्विशर, जो ब्लॉक करती है एयर को फ्लेम से, जिसकी वजह से जो फायर है वो कंट्रोल हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली हम फ्लेम पे पुट करते हैं उसकी लॉक पिन हटा के फायर एक्सटिंग्विशर की, जो सिलेंड्रिकल वाल्व में है, जिसमें लिक्विफाइड गैस जो है वो प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में लिक्विफाइड गैस में है। सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बहुत ही तेजी से एक्सपेल आउट होती है हाई रेट में, जिसमें जो प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, रिएक्शन है 2ANHO3 एंड विच रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव आउट Na2SO4 एंड H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फॉर्म करती है एज अ लेयर ऑफ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, जो उसका टेम्परेचर जो है उसको लोअर डाउन करती है कंबस्टिबल सब्सटेंस को, यानी कि उसके इग्निशन टेम्परेचर से उससे नीचे लाती है ताकि जो सब्सटेंस है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो बर्न ना करे।